जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 2 रेफ्रिजरेशन पे डिस्कस मैं कर रहा था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन पे। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका एक स्पेस से हीट को रिमूव करना और उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम करना, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, स्पेस का जो टेम्परेचर है वो आपका कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका ज्यादा है, ऐसा करना है। तो आपको मालूम है कोई चीज लोअर टू हायर फ्लो नहीं करेगी, लोअर टू हायर, क्योंकि इसको आपको 12th का एक नियम है हमारा क्लासियस थ्योरम। क्लासियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया था ऑलवेज कि हीट इज नैदर फ्लो फ्रॉम हायर लोअर टू हायर। इन्होंने बताया था कि कभी भी उष्मा उष्मा जो है वो आपके छोटे से हायर पे नहीं फ्लो करेगी। ये बिल्कुल दिख भी रहा है, पानी आपका कभी छोटे लेवल से हायर लेवल पे फ्लो नहीं करेगा, आपके ऊपर छत से नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर पानी जाता है। अच्छा, दो चीजें मैंने बोली हैं कि पानी आपका ऊपर से जब नीचे आता है तो उसके लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस पानी आपने एक टंकी पे भर दिया और बस टैप खोला और नीचे आ गया। लेकिन जब ऊपर से नीचे जाता है तो उसके लिए एक मशीन की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड समरसेबल। आप देखिएगा, मैं समरसेबल को अलग निकालता हूं। ये समरसेबल क्या किया? समरसेबल ने वर्क किया और पानी को डिलीवर्ड किया ऊपर, उसको वर्क करना पड़ा। वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो लोअर टू हायर ले जा रहा है उसको। इसीलिए जब उष्मा का ट्रांसफर होता है किसी लोअर से हायर की तरफ तो उसको भी क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। उसी फिनोमिना पे हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर को आपको क्या करना है? किसी स्पेस को ठंडा करना है तो उसको क्या करना है? अपनी उस स्पेस की हीट बाहर फेंकनी है और बाहर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, तो उसके लिए उसके बाद वर्क करना पड़ता है और ये वर्क जो परफॉर्म करता है वो वर्क करता है कंप्रेसर। अब देखिएगा जनाब, जो प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन का उसके तहत तो यही है कि हम क्या करते हैं कि हम लोग अवेलेबल जो हीट है उसको रिमूव करते हैं एंड मेंटेन एट अ टेम्परेचर एंड ये हीट जो कंटिन्यूसली रिमूव्ड होगी एंड ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एंड विच इज एट द हाई टेम्परेचर, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब ये करेंगे कैसे? वो मैंने आपको दो चीज बताया। हायर टू लोअर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हायर टू लोअर जाएगा वो मुझे कार्य देगा। कोई भी आदमी हायर से लोअर जाएगा वो स्वाभाविक चला जाएगा, उसके लिए ना मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिकली मुझे कार्य देगा। लेकिन यहां मुझे किसे भेजना है? मुझे कम तापमान से हायर तापमान पे भेजना है, मतलब मुझे एक स्पेस को और ठंडा करना है। इफ यूर सपोज तुम्हारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर मैं कह रहा हूं 40 डिग्री सेल्सियस है बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूं? 30 को भी और ठंडा करना चाहता हूं, तो 30 से अभी हीट और निकालना चाहता हूं। 30 से जब मैं और हीट निकालूंगा तो इस हीट को निकालने के लिए 40 तक ले जाने के लिए मुझे एक क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जो ये वर्क जो परफॉर्म करता है दैट वर्क इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, वो मेरा कंप्रेसर करता है। तो ये एक लॉजिक लगा लीजिए, जब लोअर टू हायर हीट फ्लो करेगी सो दैट्स इज वी डन अ वर्क, मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासेस द रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू सप्लाई हीट एट अ हायर टेम्परेचर, आप लो टेम्परेचर से हीट निकालते हैं और हायर पे भेजते हैं। सो ये तभी पॉसिबल हो सकता है बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल वर्क अंडर द ऑपरेशन। और एक्सटर्नल वर्क मुझे तो रेफ्रिजरेटर, तो ये डिवाइस जो करती है वो रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में अंदर का स्पेस क्या होता है? ठंडा, और बाहर जो सराउंडिंग होता है वो गर्म होता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली जो रखी हुई चीजें हैं उनको ठंडा करती है। तो ये क्या कौन कर रहा है? रेफ्रिजरेटर कर रहा है। और इसमें वर्क करने के लिए जो डिवाइस यूज कर रहा है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। So refrigerator need external power for removing heat continuously from the cabinet, वो अपने स्पेस से कैबिनेट से heat निकालती है to maintain a temperature lower than the surrounding. Next, कैसे? If you suppose refrigerator symbol is denoted by R, मैंने एक रेफ्रिजरेटर सिंबल को डिनोट कर दिया R, उसके कंपोनेंट कितने होते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कितने कंपोनेंट है वो परेशान ना होइए। तो एक मैंने रेफ्रिजरेटर को R लिख दिया और उसका ये कोल्ड स्पेस है जिसमें उसको कोल्ड स्पेस मेंटेन करना है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? T2। और बाहर का टेम्परेचर जो है, बाहर का टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, बाहर का टेम्परेचर जो है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, बाहर का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? सराउंडिंग। और ये आपको याद रखना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि T2 का टेम्परेचर कम होगा और T1 का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। तो आप देखिए, जब T2 से ये कोल्ड स्पेस से हीट कॉन्टिन्यूसली निकालेगा क्योंकि इसी स्पेस को ठंडा करना है उसको,
तो हीट निकालेगा तो उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, दैट इज वर्क इज नोन एज WR। और ये हीट कहां ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, मतलब हॉट स्पेस में ट्रांसफर होगी। सो दैट डिवाइस, जो इस तरह की डिवाइस जो हीट कॉन्टिन्यूसली निकालती है और उस स्पेस को ठंडा करती है, दैट डिवाइस इज नोन एज द रेफ्रिजरेटर, दैट डिवाइस नोन एज द रेफ्रिजरेटर। कोई पूछे व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस टू रिमूव द हीट फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, रिमूव द हीट फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, दैट इज नोन एज द रेफ्रिजरेटर। इसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब ये रेफ्रिजरेटर जो है, इसके परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे कि रेफ्रिजरेटर अच्छा है या बुरा है। रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को ऐसे रिमूव करेंगे, उसकी इच्छा क्या है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डिनोटेड बाय COP। किससे डिनोट करते हैं, COP। द फुल फॉर्म ऑफ द COP इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये किसी की बेटा परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप आप रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या लेते हो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि उसने कितनी हीट कोल्ड स्पेस से रिमूव कर गई, उसके लिए उसको कितना काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड COP। मतलब COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू व्हाट, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर हाउ डिजायर्ड, इसकी इच्छा क्या है, इसकी इच्छा ये है कि कितनी ये हीट रिमूव कर जाए। सो दैट इज Q2, कितनी हीट ये रिमूव कर दे और उसके लिए उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज W। एंड W को और क्या लिख सकते हैं, W कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं, Q2 का टेम्परेचर को T2 लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर T2, और इन द T1 माइनस T2। तो Q1 का Q, क्योंकि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, Q किसके प्रोपोर्शनल होता है, T के, MC कांस्टेंट हो गया। सो Q1 इज इक्वल टू T1 और Q2 इज इक्वल टू T2। तो आप Q2 की जगह T2 लिख दीजिए और Q1 की जगह T1 लिख दीजिए। अब देखिएगा, दिस इज कॉल्ड COP पूछा जाए कहीं पे तो आप सीधे कहेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज heat removed from the cold space, ratio of the heat removed from the cold space to the work done is known as the coefficient of performance of refrigerator। basically coefficient of refrigerant को basic कहते हैं desired effect, मतलब coefficient of refrigeration को कभी भी डिफाइन करना हो, डिजायर्ड इफेक्ट, उसकी इच्छा क्या है और उसके लिए उसको कितना कार्य करना पड़ रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ूं, लेकिन इसी तरीके रेफ्रिजरेटर की इच्छा है कि वो स्पेस से जितनी जल्दी हीट फेंक दे, तो कौन सी हीट फेंक दे, ये वाली हीट फेंक दे, तो Q2 अपॉन W, और ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ। सो इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर Q1 इज इक्वल टू T1, Q2 इज इक्वल टू, तो मैंने टेम्परेचर के टर्म पे, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार पूछता है पेपर में कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, और छपेगा, इस बार भी हम कह रहे हैं इसको आना चाहिए। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसी को कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, कि कितनी रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है, मतलब क्या यूनिट के तहत। आप लोग कभी एसी परचेस करने जाते हैं तो आप कहते हैं 1 टन एसी दे दीजिए, 2 टन एसी दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टन, टन इज नथिंग, टन इज द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब ठंडा करने की वो कैपेसिटी को बताता है कि 1 टन है या 2 टन है। तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को 2 टर्म से जान सकते हैं, या तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को जरा समझते हैं। मैंने कहा कि आपने एक रूम में 1000 kg बर्फ रख दी, जो 0 डिग्री सेल्सियस की थी, 1000 डिग्री सेल्सियस बर्फ रख दी। इफ यूर सपोज मैंने ये बर्फ रख दी और जिसका मास कितना है, इसका मास है 1000 kg, एक रूम के अंदर बेटा रख दी, और इस रूम के अंदर मैंने 1000 kg बर्फ रख दी, मतलब 1 टन बर्फ, मतलब आइस रख दी। और क्या होगा कि आप जब इसके ऊपर से हवा आपकी जब फ्लो करेगी, मान लीजिए इसके ऊपर से हवा फ्लो करेगी, तो ये एयर इन हो गई, तो जो ये एयर इन कर रही होगी उस समय उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे ही इस हवा के ऊपर से ये गुजरेगी, मतलब जब क्रॉस करेगी, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये तब तक होगा जब तक ये जो पूरी बर्फ जो मेल्ट ना कर जाए 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मेल्ट ना कर जाए। सो
ऐसा क्या है, ऐसा देखा गया उन्होंने कि 1000 केजी की बर्फ जो 0 डिग्री